नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविष्का त्री। छत्तीसगढ़ राज्य कांग्रेस सरकार ने संकल्प शिविर यात्रा का जांजगीर चांपा के मंडी प्रांगण में आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर चरणदास महंत, माननीय प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल, राजेश तिवारी और अटल श्रीवास्तव सहित अन्य लोग भी शामिल रहे। वहीं अकलतरा विधानसभा के संकल्प शिविर में कांग्रेस जनों ने इस बार पूर्ण बहुमत से विधायक जिताकर कांग्रेस की सरकार बनाने का संकल्प लिया। बता दें कि कांग्रेस संकल्प शिविर में अकलतरा विधानसभा के लगभग 2000 कार्यकर्ताओं ने संकल्प शिविर के गवाह बने। वहीं संकल्प शिविर में छत्तीसगढ़ के आगामी चुनाव की रणनीति, पार्टी एकजुटता, आगामी जीत का मंत्र दिया गया। योजना में घर पहुंच सेवा से बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, आपका राशन कार्ड का जो है उसका घर घर वितरण किया जा रहा है। अभी भी देखें तो कई गांव ऐसे हैं जहां इस योजना से वंचित है। कारण क्या है? हर प्रत्येक ग्राम में भी है, जितने बूथ है उस हिसाब से प्रत्येक ग्राम में मितान का गठन किया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अकलतरा विधानसभा के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी क्या तैयारी है? अकलतरा विधानसभा तो पूरा प्रदेश तो जीत ही रहे हैं। इस बार अकलतरा विधानसभा में जीत के हम यहाँ पर मुख्यमंत्री जी को अकलतरा विधानसभा का सीट भेंट देंगे। कलेक्टरला, चाहे जिला शिक्षा अधिकारीला, चाहे विकास शिक्षा अधिकारीला, आप सर्वे करो, जहाँ कमी है, चाहे वो शौचालय हो, चाहे खेल के मैदान हो, चाहे शिक्षक हो, उसका रिपोर्ट तैयार करके रिपोर्टिंग कार्ड भेजो और तत्काल उसकी मुहैया कराओ का सख्त निर्देश है। 3 साल की अभी स्कूल की स्थापना हुई है और जो स्कूल 50-60 सालों से ग्रामीण स्तर पर है, उस स्कूल आज वंचित क्यों है सुविधाओं के लिए, मूलभूत सुविधा के लिए? केवल दाल भात तक सीमित है, ऐसा क्यों है? ये आपका प्रश्न है, ये सरासर घुमाने वाली है। घुमाने वाली नहीं, आप जाकर देखिए, घुमाने वाले नहीं है। आप जाकर देखिए 50 वर्ष पूर्व, आप जाकर देखिए 50 वर्ष पूर्व क्या था। आज हर 3 किलोमीटर के अंदर की दूरी में एक मिडिल स्कूल, 5 किलोमीटर के अंदर की दूरी में एक हाई स्कूल। आप सर्वे करा लीजिए, हर 5 किलोमीटर की दूरी में एक हाई स्कूल है, 3 किलोमीटर की दूरी में एक मिडिल स्कूल है, जहाँ प्राइमरी है वहाँ उच्च प्राइमरी है। संकल्प शिविर का उद्देश्य क्या है? संकल्प शिविर का उद्देश्य यह है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक जगह मतलब एक संकल्प लेवाना है कि आने वाले हमारे जो विधानसभा चुनाव है 2023 के बारे में, कि जो सरकार की जो योजनाएं चल रही है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री बघेल जी की, उसकी योजनाओं को बूथ के कार्यकर्ताओं और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आज यहाँ पर संकल्प लेने के लिए आए हैं कि आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बन रही है और हमारे अकलतरा विधानसभा में कांग्रेस के विधायक बनेगा। आगामी विधानसभा चुनाव को देखें तो अभी पिछले महीने आपके पार्टी द्वारा भरोसे सम्मेलन कार्यक्रम रखी गई थी, तो क्या जनता छत्तीसगढ़ की इस बार भरोसा करेगी भूपेश बघेल पर? कांग्रेस की जो भूपेश है तो भरोसा है, जो हमारा हितग्राही अभियान भी जो चल रहा है। राजीव गांधी न्याय योजना का संचालन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपको विदित होगा कि भारत सरकार द्वारा जो एमएसपी धान का घोषणा किया जाता है और हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि अब 2500 रुपये में धान है, क्योंकि भाजपा की सरकार किसानों विरोधी सरकार है। उन्होंने एक स्पष्ट निर्देश दिया कि आप यदि समर्थन अधिक भाव में धान खरीदते हैं तो उसका चावल केंद्र सरकार द्वारा नहीं लिया जाएगा, जिसके विकल्प के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ीय मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी न्याय योजना के मार्फत प्रति एकड़ 10,000 रुपये किसानों को प्रदान किया जा रहा है, उनकी आर्थिक समृद्धि के लिए, उनके धान का उचित मूल्य मिल सके इसके लिए। निश्चित तौर पर शुरू में केंद्र सरकार ने इसमें अड़चन लगाया, लेकिन उसके बाद हमने धान के अलावा जितने भी प्रकार के चाहे वनोपज हो या अन्य प्रकार की फसल है उसके लिए भी प्रति एकड़ 10,000 रुपये राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को प्रदान करने का कार्य भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाए। सब चीज हो जाए, लेकिन जो है पढ़े लिखे सिस्टम है वो ब्लॉक स्तर में नहीं रखना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में भी देना चाहिए। गांव के लड़का में गाँव में पढ़ी इंग्लिश मीडियम में हूँ पढ़ना जरूरी है। ग्राम सभा की बैठक में जाता अपन? हम नहीं जाना बैठक में कब जाओ? बुलावे नहीं कर, कौन नहीं बुलाए? ग्राम सभा के जितना जो आदमी थे कहाँ होते उसका ज्यादा पहली जैसे ग्राम सभा की बैठक हर महीने होते हैं और बुनियादी कराए जाते हैं कोटवार के द्वारा। जानकारी की नहीं है? जानकारी हम नहीं होता तो जानकारी बुनियादी हर ग्राम पंचायत होते हैं। ग्राम सभा के आज तक उम्र का देखो थे, उम्र का देखो थे, उम्र 28 साल। 28 साल में कई बार ग्राम सभा बैठक गए?
नहीं क्या हम ऐसी बात गलती क्या करे? गलती क्या करे? गलती क्या करे? तब तो जाइए, इसमें थोड़ी चलती। हर ग्राम सभा के बुनियादी के बैठक में जाते हैं तो बोला जो है ग्राम के जो भी बने पंच सरपंच जैसे कोटवार बने तो कोई ग्राम सभा के ग्राम के आदमी लोग बताही तब तो बिना चल दी। गाँव का नाम क्या है? नवा वही बेरा हमारे छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाला है तो एक कांग्रेस पार्टी कौन प्रकार से तैयारी में है? कांग्रेस पार्टी की तैयारी लगातार अभी संकल्प शिविर के माध्यम से होते और बूथ स्तर के कार्यकर्ता, जोन स्तर के कार्यकर्ता, सेक्टर स्तर के कार्यकर्ता मिलकर एक आयोजन किए गए है शिविर के माध्यम से, जिमा तैयारी के बारे में मनला सबला विशेष रूप से जानकारी दी जाए आगामी विधानसभा चुनाव। मैं अरुण साहब, सांसद बिलासपुर, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी। साथियों, राज्य के कांग्रेस सरकार की कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ छत्तीसगढ़ की खुशहाली और तरक्की के लिए भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। पहली परिवर्तन यात्रा 12 सितंबर से मां दंतेश्वरी के पावन धाम दंतेवाड़ा से निकलेगी और दूसरी यात्रा मां खुड़िया रानी से आशीर्वाद लेकर जसपुर से 15 सितंबर से प्रारंभ होगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टी आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। वहीं स्थानीय नेता जनता के मुद्दे को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो वहीं राज्य सरकार की योजनाओं को जन कल्याणकारी योजना बता रहे हैं। बता दें कि नवगठित शक्ति जिले के जैजेपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी कमल किशोर साहू ने हर खबर से खास बातचीत कर बताया कि जैजेपुर विधानसभा के विधायक केशव चंद्रा केवल राजनीति करते हैं और अपने जैजेपुर विधानसभा का एक भी विकास कार्य नहीं किया और जब विधानसभा चुनाव पास हैं तो अब जनसंपर्क कर रहे हैं। साथ ही साथ कहा कि बस एक बार मुझे कांग्रेस हाईकमान जैजेपुर विधानसभा की जिम्मेदारी दे तो मैं भी भली भांति जैजेपुर विधानसभा क्षेत्र को जीत करके कांग्रेस की झोली में डाल दूंगा। खबर छत्तीसगढ़ को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हर विधानसभा में जाकर के ऊर्जावान प्रत्याशी, जीते हुए प्रत्याशी को तलाश में लगे हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मेरा जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, मैंने 1990 से लगातार कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रूप से मैं काम कर रहा हूं और जब हमारे मालखरदा विधानसभा रिजर्व सीट था तभी से हमारे मन में ललक था कि कब हमारा विधानसभा जनरल होगा तो हम लोगों को मौका मिलेगा करके। और ऊपर वाले ने हमारे प्रार्थना सुन लिया। उन्होंने जब 2008 में जैजेपुर विधानसभा जनरल हुआ और मालखरदा विधानसभा को बंद किया गया, तब से मेरा जो प्रबल दावेदार के रूप में 2008 में मैंने दावेदारी किया। नया अभी की सरकार में, वर्तमान सत्ताधारी सरकार में आपको लगा है किस प्रकार से ये पिछले सरकार से ये अच्छी है? देखिए, हमारे भूपेश जी इतना समझदार है और किसान का बेटा है। उन्होंने सबसे पहले किसानों को पढ़ा, किसान की समस्या, दूध, धान की खरीदी, सरसों, गेहूं, यहाँ तक कि महुआ, चार चिरौंजी, उनके अंदर तक घुस को देखा है। उसमें ये क्वालिटी खासियत है, वो देखता है कहाँ पे समस्या है, किसानों को लेकर चला। उसके बाद हमारे युवाओं के लिए भी ये राजीव युवा मितान खोला, उसके बाद महिलाओं के लिए बहुत से योजना खोले हैं। अभी बेरोजगारों के लिए अभी 2500 रुपया अपना भत्ता देने का मतलब भूपेश बघेल जी ना जो बोलते हैं वो करते हैं, जो नहीं बोलते उसकी डेफिनेटली करते हैं, वो अब करके दिखाते हैं। उन्होंने मेरे हिसाब से 95% मतदाता को वो भाग गए हैं। मेरे हिसाब से भूपेश पर 95% विश्वास करते हैं आज भी, और कम बोलते हैं, ज्यादा करते हैं। अच्छा जी। तो जो और भी जो और सत्ताधारी दल जो पिछले बार जो भाजपा को कहा जाए तो वो तो आरोप प्रतिरोप लगाया जाता है कि जो कांग्रेस सरकार है वो भ्रष्टाचार की सरकार है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस सरकार ही ऐसा सरकार है
जो गरीब किसान मजदूर को सुनने वाला है। भ्रष्टाचार तो भाजपा वाले कर रहे हैं, अत्याचार वो लोग कानून को अपने हाथ में लेकर के अपना दबंगाई कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं। जहां भी जिसको कानून को चालू करना उसको कर रहे हैं, चाहे सही हो चाहे गलत हो। लेकिन हमारे कांग्रेस सरकार ऐसी नहीं करता, वो सबको पूछता है भाई इस योजना को लागू करने से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, उसको देख करके योजना बनाता है हमारे भूपेश बघेल। बहुत ही सोचते हैं उसके बाद में करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ भी करते हैं, इसको एक देश एक चुनाव को करना मतलब करना है, चाहे कुछ भी किसी को नुकसान हो चाहे कुछ भी हो, चाहे उसमें लाखों आदमी मरे चाहे बचे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भारतीय जनता। लेकिन हमारे आदमी सोचते हैं हमारे आदमी को भी नुकसान न हो और उसको लाभ मिले, ऐसे हमारे कांग्रेस पार्टी का सोच है। देखिए तो अभी चुनाव कुछ महीने बचे, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव, इसमें केंद्रीय मंत्री लगातार छत्तीसगढ़ के दौरा कर रही है, तो क्या समझे कि मतलब कि भाजपा को डर सता रही है कि दोबारा हम छत्तीसगढ़ से अपना फिर हार के सामना करना पड़ रहा है? देखिए सर, हमारे जो कांग्रेस सरकार के जो योजना को देख करके, उनके विकास को देख करके भाजपा वाले भयभीत हो गए हैं। और छत्तीसगढ़ में अभी 2-2, 3-3 बार हमारा आदरणीय मोदी जी का आगमन हो रहा है, हमारे अमित शाह जी आ रहे हैं, बड़े बड़े भाजपा का नेता लोग आ रहे हैं, ताकि हम कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में अपना पैर जमा सकें। लेकिन अभी भूपेश है तो भरोसा है, भूपेश के रहते तक भाजपा लोग यहाँ ना पत्ता नहीं पड़ पाएंगे। अभी तो और बहुत ही ज्यादा, कम से 80+ बोल रहे हैं, 90 सीट में 80 से प्लस। हाँ, ऐसे हमको कॉन्फिडेंस है हमारे भूपेश बघेल। 75 पार से अब 80 पार हो गया है। हाँ, भूपेश है तो बिल्कुल भरोसा है। वास्तव में सभी को लेके चल रहे हैं, किसान, गरीब, मजदूर, पढ़ाई, शिक्षा में देखो हमारे स्वामी आत्मानंद स्कूल खुलवा के सब एक बराबर समान समझ रहे हैं। गरीब के भी बच्चे वहीं पढ़े, अमीर के भी पढ़े, किसान के भी बैठे, सबको बराबर देखते हुए अपना योजना बना रहे हैं। आपने योजनाओं की बात की, तो जो रीपा प्रोजेक्ट है उसमें किस प्रकार से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से सरकार जो है कार्य कर रही है? रीपा प्रोजेक्ट में उन्होंने बहुत सी नया जैसे आपका टाइल्स बना रहे हैं, जो अब घर में लगते हैं, आंगन में लगते हैं, वो टाइल्स खुद महिलाओं लोग बना करके कमा रहे हैं। उसी में रंग पेंट का काम कर रहे हैं। बहुत से नया अपना बिल्डिंग बनाने को उसमें नया आविष्कार कर रहे हैं। बहुत से नया योजना का जो डायरेक्ट मुख्य योजना का लाभ डायरेक्ट किसानों को मिल रहा है, महिलाओं को मिल, बीच में और कोई मीडिएटर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में बीच में और दलाल रहते थे, वो कमीशन खा करके वहां देते थे। लेकिन हमारे भूपेश सरकार में डायरेक्ट योजना का लाभ हितग्राहियों को मिल रहा है। जी, आज ही की हम देखें 9 सितंबर की, तो ये आया है न्यूज़ कि जो गोधन न्याय योजना है उसके अंतर्गत में जो है प्रधानमंत्री हैं, कुछ करोड़ राशि जो है जो वहाँ की हितग्राही एक समझ लीजिए महिलाओं को जो पैसा देगी, तो इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? कितना हद तक ये सही है गोधन न्याय योजना को? हाँ, गोधन न्याय योजना तो हमारे भारतीय जनता पार्टी का वो फेल हो गया है, उसमें किसी को लाभ नहीं मिल रहा है। खाली योजना चला रहे हैं और उस योजना से उनका जो कार्यकर्ता है उनको लाभ मिल रहा है। वो योजना डायरेक्ट हमारे हितग्राही तक नहीं पहुंच पा रहा है। जी, तो जो महत्वाकांक्षी योजना है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, इसमें आप अपना राय किस प्रकार से जनता के सामने रखना चाहेंगे कि किस प्रकार से सफल है आम नागरिकों के लिए, और किस किस क्षेत्र में युवाओं के लिए या महिलाओं के लिए या किसान भाइयों के लिए ये जरूरी हो सकता है? देखिए, हमारे भूपेश बघेल जी ने सबसे पहला वो किसान की योजना बनाया। क्या बनाया? नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, ये हमारी छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी है। इसी हमारा जीवन दायनी है। जब आज से देखिए 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल आप देखिए, नरवा से हम लोग पानी पिए हैं, खुद हम लोग पानी पिए हैं। नरवा से हमारा सिंचाई होता है। नरवा दूसरा में क्या आता है? गरुआ मतलब गौ माता, बैल से खेत को जोताई करते थे, साग सब्जी दाल चावल सब लगाते थे। नरवा गरवा घुरवा क्या चीज है? खाद बनता है, गोबर का खाद, जो एकदम फसल के लिए एकदम 1 नंबर का टॉनिक है। वो
नरवा गरवा गुरु बारी बारी मतलब साग सब्जी लगाना, फसल लगाना, तभी हमारे किसानों का जिंदा है। और किसान है तो पूरा देश है। सबसे पहले हमारे किसान को वो लेकर के आगे बढ़े हैं भूपेश बघेल जी। आगामी चुनाव को हम देखें तो यहाँ जो है बसपा की सरकार है, तो आपको जैसे टिकट मिलता है तो आपके लिए भाजपा और बसपा उनको हराना कितना बड़ा चुनौती रहेगा? यदि हमारे कांग्रेस सरकार हाईकमान मुझ पर भरोसा करता है, विश्वास करता है, तो मेरे लिए ना भाजपा आड़ा नहीं सकता, ना हमारे बसपा आड़ा नहीं आ सकता। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने और सभी आयु वर्ग के लोगों को मंच प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई है। ग्राम और ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिताएं पूरी होने के बाद जिला स्तरीय ओलंपिक खेलों की शानदार शुरुआत भैतुराई स्टेडियम में हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर रामचरण यादव ने की। ये खेल 13 सितंबर तक चलेगा। जिला स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल में 18 से 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के महिला पुरुष खिलाड़ी उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संसदीय सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल की तरफ से छत्तीसगढ़िया संस्कृति को सहेजने का काम किया जा रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देकर छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि खेल से शारीरिक और मानसिक विकास भी होता है और इस आयोजन से पारंपरिक खेलों को नई पहचान मिली है। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 4 विकासखंड और 2 नगरीय क्लस्टर। इस अवसर पर आपको बता दें कि जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष प्रमोद नायक समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। हमारे छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।